आज गुजरात में एक बड़ा और दर्दनाक हादसा हुआ है। वडोदरा और आणंद को जोड़ने वाले गंभीरा ब्रिज का एक हिस्सा अचानक गिर गया और इस हादसे में 13 लोगों की दुखद मौत हो गई। क्योंकि हादसा सुबह करीब 7:30 बजे हुआ, इसलिए ब्रिज पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं था, लेकिन ब्रिज का जो हिस्सा गिरा उस हिस्से पर जो 5 गाड़ियां थी वो मलबे के साथ सीधे नदी में जा गिरी। लोगों को बचने का कोई मौका ही नहीं मिला। 2 ट्रक, 2 वैन और एक ऑटो रिक्शा ब्रिज के टूटे हिस्से का साथ नदी में समा गए। एक ट्रक बिल्कुल किनारे पर था। ट्रक के 2 पहिए हवा में लटक गए, लेकिन पूरा ट्रक नदी में गिरने से बच गया, इसलिए इस ट्रक में सवार लोग बच गए। इस हादसे के बाद की जो तस्वीरें आई हैं वो डराने वाली हैं। हादसे के बाद आसपास के गांव वालों ने नदी में डूबी गाड़ियों से लोगों को निकाला। 9 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन 13 लोगों की मौत हो गई। हालांकि कुछ ही मिनटों के बाद रेस्क्यू टीम्स भी मौके पर पहुंच गई। हादसे के शिकार लोगों को नदी से निकालने के लिए डाइवर्स उतारे गए। वडोदरा के एसपी रोहन आनंद ने कहा, पुल के बीच 10 से 15 मीटर का हिस्सा गिरा है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इसके बाद हादसे के कारणों की जांच की जाएगी। 7:30 बजे के आसपास ये मुजपुर और गंभीरा के बीच का जो पुल है वो टूटने की खबर आई। स्थानिक तंत्र के सभी लोग यहाँ पे पहुंच गए थे। ये जानने को मिला कि ब्रिज के बीच में से 10 से 15 मीटर का जो स्लैब है वो टूट के गिर गया था। ब्रिज पे उसमें 2 वाहन थे, वो भी वहाँ पे फंसे रहे, और जो ब्रिज के ऊपर 2 ट्रक, 2 पिकअप और 1 रिक्शा वो नीचे गिर के नदी में आ गए थे। स्थानिक लोगों ने और जो रेस्क्यू टीम्स हैं उन लोगों ने रेस्क्यू करना शुरू किया, और अभी तक हमारे हाथ में जो डिटेल्स आई हैं लगभग 9 लोगों की मृत्यु हुई है, और उनकी आगे की प्रोसेस पादरा सीएससी हॉस्पिटल में चालू है। 9 जितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है उसमें से 5 को एसएसजी हॉस्पिटल रेफर किया गया। जो रेस्क्यू किए गए लोग हैं उसमें किसी की भी हालत गंभीर नहीं है। हालांकि लोकल लोगों का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन का दायरा बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि बड़ी गाड़ियां नदी में दिखाई दे रही हैं, लेकिन बाइक जैसे छोटे वाहन नदी के तेज बहाव में बह गए, इसलिए उन्हें खोजने की जरूरत है। मेरा मुझको दरियापुरा गांव के एक इको गाड़ी भाड़े करके बगदाना जाने वाला था। वो सुबह 7 बजे निकला। वो 7:30 बजे मेरे को मालूम पड़ा। मैं घर के दौड़ के आया तो उधर ही एक रिक्शा, एक ट्रक और एक इको, एक मैक्स, खुला मैक्स लोडिंग, वो सब अंदर पड़ा था। वो सब काम लोगों ने इधर उधर फोन करके सब आया। 8 बजे से यहाँ वो एक इको थे, उसको दोरडे से बहुत बाहर निकाले, उसमें से कई सारी बॉडियां भी निकाली, और उससे पहले 2 लोग जीवित थे, उसको हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। हमने वो गाड़ी को रस्सी से बांध के आप लोगों ने खींच के निकाला है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह समेत देश के बड़े नेताओं ने इस घटना पर दुख जताया। सरकार ने मरने वालों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजे का ऐलान भी किया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने घटना की जांच के लिए कमेटी बनाई। गुजरात के होम मिनिस्टर हर्ष सांघवी ने कहा, इस कमेटी को जल्द से जल्द रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। इस घटना के जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। वडोदरा ग्राम्य અને આણંદ જિલ્લાને જોડતો ब्रिज वडोदरा और आनंद के बीच महिसागर नदी पर बना गंभीरा ब्रिज आज टूट गया। मुख्यमंत्री को जैसे घटना की खबर मिली वैसे ही एक हाई पावर कमेटी को दुर्घटना स्थल पर भेज दिया गया। इस कमेटी से जल्द जांच की रिपोर्ट देने को कहा गया है। मेडिकल टीम भी घटना स्थल पर मौजूद है। मुख्यमंत्री ने इस घटना के जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। जरा सोचिए, आप किसी ब्रिज से गुजर रहे हो और अचानक आपके नीचे से सड़क ही निकल जाए। ये मंजर सोचकर ही रूह कांप जाती है। आज जो ब्रिज गिरा वो 40 साल पुराना था। इसका उद्घाटन 1985 में हुआ था। इस पुल की हालत काफी खराब हो गई थी। वडोदरा के जिला पंचायत सदस्य हर्षद सिंह परमार ने इस ब्रिज की हालत को लेकर प्रशासन को चेतावनी भी दी थी। उन्होंने जिला प्रशासन को चिट्ठी लिखकर बताया था कि पुल में वाइब्रेशन बढ़ गया है, इसलिए इसकी जांच की जाए, ब्रिज की स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी की जाए। 2 महीने पहले अफसरों ने इस ब्रिज की जांच भी की थी। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं। इसमें आप पुल का वो हिस्सा भी देख सकते हैं जो आज गिरा है। उस हिस्से की साइड वॉल्स पर पट्टियां लगाकर उसे ढका गया था। गुजरात सरकार ने महिसागर नदी पर नया पुल बनाने की मंजूरी भी दे दी थी। 212 करोड़ की लागत से यह नया पुल बनना था। ये सब हो गया था,
लेकिन इस ब्रिज पर ट्रैफिक बंद नहीं किया गया। जिन लोगों पर इसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी थी, उन्होंने इस ब्रिज की खराब हुई हालत की जानकारी सरकार को क्यों नहीं दी, और अगर जानकारी दी तो अफसरों ने एक्शन क्यों नहीं लिया? इन सवालों के जवाब मिलने चाहिए और इस हादसे की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।